तो क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू करेक्ट सीजीएल मॉक। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। भाई कल हमने फिफ्थ मॉक स्टार्ट किया था, तो आज हम अपना सिक्स्थ मॉक स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले सिक्स्थ मॉक स्टार्ट करें, आई होप आप लोगों ने सभी इसके एनालिसिस कर ली होगी फिफ्थ की। नेक्स्ट कर लेते, सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश, टिक कर लेते हैं एंड आई एम रेडी टू बिगिन। सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। 3 27, 3 का क्यूब 27, 4 64, 4 का क्यूब 64, 64 चौक 256। तो एक सेकेंड, इंटू 3, 64 का 4, तो ये 4 पावर बन रहा होगा ना। फिर 5 का फिर ये 5 का कैसे बनेगा। 5 का 125 इंटू 5 625। एक सेकेंड एक सेकेंड, अगर 3 का 27 बन रहा है मतलब कि क्यूब बन रहा है, 3 का क्यूब बन रहा है 27, फिर 4 का 64 बन रहा है मतलब कि 4 का 64 बन रहा है, तो 4 की 4 पावर बन रही है, तभी 256 आ रहा है। तो 5 की 5 बनेगी, तो 625, 5 चौक और 5, तो 31 25। इन अ सर्टेन स्माइल इज रिटन एज HORNV एंड एंगर इज रिटन दिस रिप्लाई। स्माइल, स्माइल और HORNV, तो स्माइल में HORNV, HORNV। भाई ये क्या कर रहा है तू, S के साथ +3 ये +3 जा रहा है, तो रिप्लाई में भी +3 चला जाएगा। तो 18 और 3 21, +3 18 3 21। यू तो कहीं दे ही नहीं रखा, और AI हो रहा है, RZ हो रहा है, और उसको बाद में करेंगे। सर्टेन लैंग्वेज जूनो इज रिटन एज 1356, हेट इज रिटन 815, इसको भी बाद में करेंगे, इसको कर लेते हैं। सम क्वेश्चंस क्या हैं, सोफाज हैं। सम क्वेश्चन सोफाज हैं, एंड सम पर्स क्या हैं, क्वेश्चंस हैं, एंड ऑल सोफाज आर पर्सेस। एक सेकेंड, सम क्वेश्चंस आर सोफाज, ठीक है। ऑल सोफाज आर पर्सेस और सम पर्सेस आर क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है, ये अपने आप ही बन जा रहा है। तो सम क्वेश्चंस आर सम क्वेश्चंस आर पर्सेस, पहला ठीक है। सम पर्सेस आर सोफाज, बिल्कुल। सम सोफाज आर कुशंस, सारे ही ठीक है भाई। ऑल कंक्लूजन। आयरन रस्ट व्हेन एक्सपोज टू वाटर, Fe+H2O, आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन मोलिकुल प्रेजेंट, FeOH बन जाता है। ठीक है, दोनों ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। और इसमें क्या बताना है, M रिलेटेड टू R, M की रिलेशन एक से बतानी है। तो A का ब्रदर F, जो A का भाई है F, वो इज़ द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। ए का ब्रदर F है, वो इज़ द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। ए इज़ ब्रदर F, ए इज़ ब्रदर F। अच्छा, ए का भाई F, ये सिर्फ इकलौता, ये इसकी बहन है। वो इज़ द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट इज़ मैरिड टू W, वो इज सिस्टर ऑफ M। आर तो यहाँ पे कहीं दे ही नहीं रखा, पहला तो कुछ नहीं बता रहा। और W एंड F हैव अ ओनली डॉटर, W एंड F हैव अ ओनली डॉटर R। ये है, तो
एम और आर की रिलेशन बतानी, तो रिलेशन क्या बन सकती है इससे, यहाँ से एम का जेंडर नहीं बताया कि उसकी मम्मी का, मेरे हिसाब से यार क्लियर नहीं है। एम who is M sisters, W is married to M, is married to W who is M sister, ये इसकी बहन है, बस ये बता रखा। मेरे हिसाब से इनकम्प्लीट है, नीदर ही जाएगा। देखते हैं बाकी, इसको सेव मार्क फॉर रिव्यू पे डाल देते हैं, इसको ही बाद में करेंगे, ये कर सकते हैं। बताना क्या है, P डॉटर है Q की, P इज़ द डॉटर ऑफ Q। तो सबसे पहले तो देखते हैं जिसमें P वो बन रहा हो, पहले में P स्टार H दे रखा है, तो P क्या है, सन बन रहा है यहाँ पे, तो गलत। M P बन रहा है यहाँ पे भी, ये भी गलत हो सकता है। C में देखते हैं, G इज सिस्टर बन रही है, तो C से स्टार्ट कर सकते हैं हम। तो P हैशटैग M, तो P इज सिस्टर है M की, और बताना क्या है, P इज डॉटर ऑफ Q, ये बताना है। M हैश M, तो ये भी सिस्टर बन जाएगी, और H डॉलर, H इज हस्बैंड ऑफ G, तो H ये हस्बैंड बनेगा ना, एक सेकंड, क्या बोल रहा है ये, P इज डॉटर ऑफ Q बताना है, तो P हैशटैग M, P हैशटैग M, तो P इज सिस्टर ऑफ M, ठीक है। फिर क्या है, M स्टार, अच्छा M क्या है, सन है, M इज सन ऑफ H, तो M इज सन ऑफ H, और H डॉलर Q है, तो H इज हस्बैंड है किसका, Q का, तो ये डॉटर बन गई इसकी, ठीक है। यही सही लग रहा है मेरे को, तो पहला ही सही। इन सर्टेन कोड 479 फ्रूट 248 637 ईट फ्रूट, व्हाट इज द कोड ऑफ इज, तो इज का क्या बन जाएगा, जो इसमें नहीं आया, इज फ्रूट कहाँ पे आ रखा, फ्रूट, ईट फ्रूट डेली, 637 7 आ रहा है, और 244 भी आ रहा है, तो 7 और 4 आ रहा है, तो बचा क्या अपना 9, 9 नहीं आ रहा है। अ कस्टमर कैन अवेल बैंकिंग सर्विस एट हिज और हर डोर स्टेप, ठीक है, कस्टमर अवेल कर सकता है। दे विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द बैंक, क्यों, बैंक का तो वही बढ़ेंगे। कस्टमर वुड बी वेरी हैप्पी विद दिस, भाई ये तो ठीक है, सेकंड ठीक बनेगा, फर्स्ट मेरे हिसाब से इसका गलत ही बनेगा। दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द बैंक, बैंक को तो क्या ही प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से वही, बैंक को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पी को नीचे, एस को नीचे, स्टार स्टार उस तरफ आएगा, तो 7 उस तरफ, बी और सी ऑप्शंस, क्या हो गया, इसको नीचे आना, और 7 बी और सी में पी फर्स्ट पे देख लो बस, अब ऑप्शन से 3 नीचे आ रहा है, 3 नीचे आ रहा है, 3 नीचे आएगा, ये वाला ऑप्शन बनेगा, और एन ऊपर आएगा, ठीक है, अपना सही है। नेकलेस ज्वेलरी होता है, और पेन क्या बनता है, पेन स्टेशनरी बनता है फिर, और स्टेशनरी की स्पेलिंग देख लेना, इसमें स्टेशनरी की 2 स्पेलिंग होती है, एक ERY होता है, एक ARY होता है। ARY में मतलब होता है टू स्टेबल रहना। इन अ क्लास ऑफ 60 वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज़, कमल रैंक्ड 17th फ्रॉम द टॉप, इफ़ देर आर 9 गर्ल्स ए हेड ऑफ कमल, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द रैंक। अगर गर्ल्स ज़्यादा हैं मतलब कि ट्वाइस हैं, तो 2:1 मतलब 4:, ये आ जाएगा, 40 आ जाएंगी, 20 आ जाएगी। कमल के ऊपर कितने, 17 बंदे हैं, जिसमें से 9 लड़कियाँ हैं ना, अहेड ऑफ हाउ मेनी बॉयज़ आर आफ्टर हिम इन द रैंक,
तो यहाँ पे कितने बंदे 8 है और आफ्टर हिम कितने बच जाएंगे 20 ही बच जाएंगे क्योंकि टोटल 20 है 12। इसमें चेंज करना है, पहले लिख लो 14 5 2 1 3 प्लस और इंटू आर मल्टीप्लाइड इंटू प्लस फिर माइनस और डिवाइड हो रहा होगा चेंज, गलत हो गया। 14 5 2 1 3 है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे इंटू आएगा और माइनस और डिवाइड इंटरचेंज है ना, माइनस ये डिवाइड ये, तो 14 पंजे 70 माइनस 2 प्लस 3 तो प्लस 1 हो रहा है 71। पेपर फोल्ड स्टार स्टार, पहला तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि ये उसमें दे ही नहीं रखा। सेकंड सही लग रहा है मुझे, थर्ड तो वैसे ही गलत हो गया। फोर्थ में अगर ये पेपर खुल रहा है, अगर ये पेपर ऐसे है खुल के, मेरे हिसाब से ये वाला ठीक बनेगा, मेरे हिसाब से इसका फोर्थ बनेगा, देख लेंगे बाकी। हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द फॉलोइंग स्ट्रिक्स ईच ऑफ वर्ड इज फॉलोड बाय अ नंबर, फॉलोड बाय अ नंबर, तो एच बन रहा है, टी बन रहा है, जी बन रहा है, आर बन रहा है, के बन रहा है, क्यू बन रहा है, पी बन रहा है। 3 2 5 और 2 7। 2 इंटू 7 #15 वैल्यू ऑफ ए बतानी है, तो 7 5 सॉरी, तो इसको तो हम 2 इसको माइनस करके और इंटू करके ही कर सकते हैं, पर फिर भी -5 आ रहा है, तो इसको 7 - 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5 और 100 71 29 दूनी 58, ठीक है। तो 6 में से 3 गए, इंटू 10 कर देंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर, पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं। 238 और 274, 240 मान लो इसको, बच गए 36, इसको 190 मान लें तो बच गए 49, इसको 125, 125 और 190, 130 और 160 और 164, ये 81 होगा। फिर 6 7 8 9 तो 5 25 9 आएगा लास्ट में। वो सेट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ओ, इसको बाद में करेंगे। POLE, पी उल्टा लिख दिया, ओ भी उल्टा लिख दिया, एल नहीं, ओ कैसे उल्टा लिख सकते हैं, बट ओ उल्टा ही पता नहीं, एल देखते हैं और ई उल्टा लिख दिया, ई अपोजिट लिख दिया और स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट पे आ रहा है, तो सी फर्स्ट पे आएगा, दोनों में सीधे सीधे, लास्ट में उल्टा सीधा ऑप्शन बन रहा है। सेलेक्ट द फिगर एम्बेडेड फिगर, साइड में लाइन साइड में, ये पहला तो नहीं बन रहा, दूसरे में बन रहा है, दूसरा ठीक है इसका। इफ़ द सेकेंड हाफ ऑफ द गिवन सीरीज इज रिवर्स्ड, देन व्हाट विल बी द एट फ्रॉम राइट, इसको बाद में करेंगे। सेलेक्ट द ओड इमेज आउट ऑफ द गिवन सीरीज, पहले में एरो एरो एरो, सब में ही एरो, 2 ही हैं। सर्कल ट्राइंगल स्क्वायर, इस वाले में हाफ है, मेरे हिसाब से फर्स्ट जाएगा। इन अ सर्टेन कोड जनवरी इज रिटन एज दिस, अक्टूबर इज दिस, हाउ विल बी ट्यूसडे, इसको कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, जनवरी
और इसको इसने बना रखा है IEIAEIOU। ठीक है यार, ये क्या, आज फिर इसको डन। जनवरी है IAIAEIOU। बहन चो क्या, इसको भाई नंबर से करता हूँ मैं, वैसे ही करते के देखता हूँ। 10 है, एक कम हो रहा है, ठीक है। ए ई बन रहा है तो प्लस 4 हो रहा है। एन जनवरी। यू 25 में से 4 कम हो गए, आर में से 18 और 3 कम हो गए, 4 3 1 कम। ए ई और यू के साथ ए। अच्छा, मेरे को तो वोवल का पंखा दिख रहा है यहाँ पे। अक्टूबर AEIOU, यू बाद में आते हैं ना। ठीक है, मैं समझ गया हूँ, बस समझ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। तो 10 के साथ टी के साथ नहीं, बट यहाँ पे तो नहीं हो रहा। 10 है, 9 हो रहा है, इज रिटन एज 10, तो सी के साथ ए हो रहा है, तो एन के साथ आई आ रहा है, मतलब 14 में से 5 गए, ए के साथ यू, ए आर के साथ ओ आ रहा है, मतलब 3 कम हो रहे हैं। अच्छा, 20 और 3 कम, वाई के साथ यू ला रहे हैं, यू है 3 में, ठीक है। 25 में से 4 कम हो रहे हैं यार, जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। 25 में से 4 कम हो रहे हैं, इज़ रिटन एज दिस ट्यूसडे। अगर मैं लिख के करता तो हो जाता अभी तक। हाँ, विल बी ट्यूसडे। ट्यूसडे यू को, यू AEIOU, यू से आएगा ए, तो ए आएगा सेकंड पे, ठीक है। आई आएगा थर्ड पे, और मेरे हिसाब से और यही जाएगा इसके साथ। इसमें देखो वोवल्स की ना, ए के बाद EIOU होता है ना जैसे, तो वोवल जैसे ए है ना, उसके साथ में जा रहा है, अगले वाला आ रहा है, और ई के साथ अगले वाला, यू के साथ अगले वाला, ऐसे बन रहा है, ठीक है। ऑल मैमल्स क्या है, वॉर्म है, तो अगर ऑल मैमल्स वॉर्म है तो ब्लड एनिमल्स के बारे में पूछ रहा है, तो डॉग्स आर वॉर्म ब्लड एनिमल्स, तो डॉग्स आर वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स, तो बिल्कुल सही बात है, डॉग्स भी होते ही हैं। और ऑल मैमल्स के बारे में वो ब्लडेड कह रहा था ये। ऑल वॉर्म ब्लडेड क्रिएचर्स आर मैमल्स, नहीं ये नहीं बताया इसने। ऑल मैमल्स आर वॉर्म होते हैं, ऑल वॉर्म्स ब्लड मैमल्स नहीं होते, तो फर्स्ट ही जाएगा इसके साथ। 4 numbers have given out of which are alike in some other while one is different, choose the different। 95 73 109 61, 5 का मल्टीपल है पहला, और कोई 5 का मल्टीपल 73 109 61। 73 109 61 मेरे हिसाब से ये प्राइम नंबर्स भी हैं, और ये इकलौता 5 का मल्टीपल, इसको कर सकते हैं। P है, P की वैल्यू क्या दे रखी है, P प्लस Q दे रखा है, तो P इज मदर ऑफ Q, और Q डिवाइडेड बाय Q इज फादर ऑफ R, और इंटू S मतलब R क्या है, वाइफ है, किसकी भाई, S की, और S माइनस T, S क्या है, ब्रदर है, किसका, T का, ये वैल्यू है। हाउ इज Q रिलेटेड टू S, तो S की वैल्यू बतानी, तो वाइफ की फादर, वाइफ्स फादर, यही बन रहा है ना। P प्लस Q है, P प्लस Q है, एक सेकेंड, P प्लस Q है, भाई साहब पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बाद में देखूँगा।
They will leave in an hour, but now I have to learn my lessons, so I won't be able to say goodbye to them. Lesson will take over an hour to complete. बिल्कुल सही बन रहा है क्योंकि वो एक उल्टा कह रहा है ना. They will leave in an hour, but now I will have to learn my lesson, so I won't be able to say goodbye to them. Lesson will take one hour. The departing people are not excited to say goodbye to them before departure. ये तो कहीं नहीं कहा, तो वन ही वैलिड है. नेस्ट का बर्ड बन रहा है, पैलेस किंग होता है. नेस्ट बर्ड पैलेस किंग. नेस्ट अच्छा घोंसले को बर्ड का, पैलेस किंग. कॉटेज झोपड़ी. झोपड़ी पीसेंट फार्मर. यार झोपड़ी तो मत को यार, किसानों घर तो कह दो. अच्छा लाइन देन, पहले घर दे रखा फिर लाइन आएगा, ये उल्टा. बाकी मैं तो कॉटेज पीसेंट पे मारता मार्क. पता नहीं क्या मानते किसानों को. ये वैल्यू यहाँ से, ये वैल्यू पहला ठीक लग रहा है मेरे को. और इसके साथ कौन सा जा सकता है? नहीं 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 नहीं, सेकंड सही है. थर्ड ठीक है, सॉरी. और थर्ड के साथ थर्ड ही जाएगा फॉर श्योर. 57 देखते हैं. P प्लस क्यू है, तो P प्लस क्यू में क्या है? P मदर है Q की, और Q डिवाइडेड बाय R है, तो Q डिवाइडेड बाय R क्या है? Q क्या है? फादर है R का. और R इंटू एस क्या है? R क्या है? वाइफ है S की. और S माइनस T क्या है? S क्या है? ब्रदर है किसका? T का. अब पूछी कि Q और S की पूछिए, तो वाइफ का फादर. बिल्कुल सही बात है, यही बन रहा है वैसे भी. ठीक है, सही है अपना. ये छोड़ा. इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द गिवन सीरीज इज रिवर्स, देन व्हाट विल बी द 8th टर्म फ्रॉम द राइट. अगर हाफ को रिवर्स कर रहे हैं तो पहले हाफ तो लिख ही लो, डॉलर. और पूछ क्या रहा है? व्हाट विल बी 8th फ्रॉम राइट. तो पहले तो काउंट कर लो इनको, पहले पूरा लिख लूँ. YX8N 6OLBUJZT @ 1 QFD परसेंटेज. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 है टोटल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये यहाँ से उल्टा कह रहा है इसको. अगर मैं इसको यहाँ से उल्टा करूँ तो उल्टा करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही उल्टा काउंट कर लेंगे ना. तो 8th फ्रॉम राइट, तो ये वाला राइट बन जाएगा. तो राइट से राइट हैंड, ये राइट हैंड बनेगा ना. 1 1 2 3 4 5 और 7 और 8 एफ बनेगा, क्योंकि परसेंटेज DFQ. और ये पता नहीं क्या है, DFQ 1 है, ये @ है, T है, Z है, JU. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 8वां पूछ रहा है, तो लास्ट सेकंड F. ठीक है. 6% TOYL है sitting in a separate set, not necessarily in the same order. Y is not member of T, who is the immediate sits to. ठीक है. अगर 6 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6, और फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, नॉट नेसेसरली इन द सेम, तो सेंटर में बिठा दूंगा मैं तो सभी को. Y is not member of T, neighbor of T. O sits between T and B. ठीक है, कुछ दे ही नहीं रखा इसमें. तो वो सेट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ O. B या T, दोनों ही ऑप्शन है यार. अगर मैं T को यहाँ बिठा दूँ, O को यहाँ बिठा दूँ, B को यहाँ बिठा दूँ. अच्छा ये आगे भी दे रखा है. एंड O sits between T and B. B sits second to the left of L. अगर रेड
एल को यहाँ बिठा दूँ तो ये बन जाएगा, और टी के साथ ये नहीं आ रहा तो वाई को मैं यहाँ बिठा सकता हूँ, है ना। ये टी बिठा दिया। y इज़ नॉट नेबर ऑफ t, o सिट्स बिटवीन t एंड b, o को बिठा दिया t और b के बीच में, b वो सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ l अराउंड सर्कल इन द सेम ऑर्डर, y इज़ नॉट नेबर, तो y यहाँ बिठा दिया, तो y यहाँ, या यहाँ पे f बिठा दूँ, वैसे f यहाँ पे भी हो सकता है, y यहाँ पे भी हो सकता है। वो सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ o, मेरे हिसाब से t जाएगा। 37, ये कुछ ना कुछ डिफरेंस का पंगा मिलेगा, इसको बाद में ही करूँगा। इसको कर सकते हैं ये बारी, होपफुली यार ये ठीक सही करते हैं। जूनो 1356, जूनो में बन रहा है 1356, तो ये कोड बता रहा है क्या जूनो का 1356। अच्छा, रुको एक सेकेंड, मैं कुछ समझा हूँ, एक बार हेट का देख लूँ। हेट क्या दे रखा है, A8125, ठीक है, ये डिजिटल सम की बता रहे हैं यहाँ पे। तो टावर का देख सकता हूँ मैं, टावर का 20 होता है 2 डिजिटल सम, O का होता है 6 डिजिटल सम, W का होता है 5, 2 6 5, 2 6 5 सारे नहीं हैं, सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे हैं, और ये 5, 2 6 5 5, ये वाला बनेगा। डिजिटल सम दे रखा था। स्माइल भाई ये वाला हो नहीं रहा, ये वाला ही बचा है। स्माइल का दे रखा है HORNB, स्माइल, स्माइल दे रखा है, ये बन गया ऐसे। इसको मैं बना लूँ HORNV, ठीक है, ये बन गया सही। इसको अगर 19 है और 19 और 2 21 हो रहे हैं, 5 और 2 3 8 हो रहे हैं, 2 21 हो रहे हैं, 5 और 3 हो रहे हैं, ये +2 हो रहा है, ये उल्टा दे रखा है, 13 तो 5, ये 8 12 2 +3 3 और 2। एंगर में आई और आर उल्टा दे रखा है सभी में, और ई और एम एंगर। यार इसको बाद में ही करेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं मैथ। अब पहला क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको बाद में। स्क्वायर ऑफ साइड 4 मीटर, इसको भी बाद में, इसको कर सकते हैं। 200 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन दिस, आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क टू इट द रेशियो ऑफ मिल्क टू दिस बिकम द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड, ठीक है। अगर 17:3 दे रखी है वैल्यू, तो मतलब कि 20 की वैल्यू 170 और 30 दे रखी है, ठीक है, 17 और 3 ही रखते हैं। आफ्टर एडिशन ऑफ मिल्क टू वाटर, तो मिल्क ही ऐड हुआ, मिल्क की ही पूछी है, ठीक है। तो ये वाला वाटर सेम रहेगा, तो 7 या 21, और ये हो जाएगा, तो 4 ऐड हुआ, तो 4 की वैल्यू 20 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू 10, तो 40 ऐड हो जाएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ सर्कुलर फेस ऑफ बकेट दिस है फ्रस्टम if the capacity is this height of the bucket, height of the bucket लगानी, तो सीधा हमें वही तो लगाना है, वॉल्यूम 1/3 इंटू 22/7 इंटू क्या है 22/7 इंटू h द रेडियस ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द दिस व्हाट इज द हाइट। अच्छा h ही तो निकालना है भाई, क्या सी बातें कर रहा हूँ। r स्क्वायर 35 और 28, तो r का स्क्वायर क्या होता है 25 और 12 और 28 का स्क्वायर 28 ये ना, 28 का स्क्वायर 784, और 35 इंटू 28 की वैल्यू क्या बन जाएगी 14 बनेगी। 28 दिया क्या होता है 60 84 और 14 98 980। इसकी वैल्यू दे रखी है कुछ 187.88। अब इसको सॉल्व करना है, इसको लास्ट में आएंगे सॉल्व करने, इनको लास्ट में ही बैठेंगे सॉल्व करने, ठीक है। इससे पहले दूसरे निपटा लेता हूँ। In a 3-year sum, a sum becomes A, and in 4 years the sum principal becomes A plus A. What is the rate calculated at A percentage? सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट में 1 साल का इंटरेस्ट क्या बन रहा है, फिर 1 साल का इंटरेस्ट बन रहा है A। अच्छा फॉर्मूला दे रखा है A plus A परसेंटेज, A माइनस A/3, ये वाला ही बनेगा फॉर श्योर।
लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच वन डिवाइडेड बाय 12, 15, 16 एंड 20 द रिमाइंडर इज 9, 12, 13 एंड 17। 12, 15, 12, 15 में दिख रहा है मेरे को 3, 3 का मल्टीपल दिख रहा है 27, 27। इसका आंसर में 27 हो सकता है, बाकी देख लेंगे, सॉल्व करने का टाइम मिलेगा। फॉर श्योर वैसे 27 ही दिखेगा। 5x प्लस 3x ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 45 इज इक्वल्स टू 45 x माइनस 3 5 3x माइनस 5 x माइनस 1/3 x माइनस 3/5। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, इज इक्वल्स टू 3abc दे रखा है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 5x माइनस 3x, इन तीनों को अगर मैं ऐड करूँ तो 8 और 3 11, x इज इक्वल्स टू -5 -3 और -9 इज इक्वल्स टू 9। x की वैल्यू आ गई 9/11, x की वैल्यू आ गई 9/11। और ये क्यूब पूछ रखा है, 7 क्यूब होता है, 5 क्यूब होता है, 6 क्यूब होता है, 181 तो क्यूब ही नहीं होता, डी एलिमिनेट हो गया वैसे भी। और 11/9 बोल रखा है, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 9/11 हो जाएगा, प्लस 5 हो रहा है, क्यूब दे रखा है, 6 की क्यूब 216। ABC ये तो बिज पार्टनरशिप, इसको बाद में देखेंगे। मोटर बोट कैन रो 12 किलोमीटर आर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 1.5 आवर मोर इन कवरिंग सम डिस्टेंस अपस्ट्रीम दैन इट डज द डाउनस्ट्रीम फॉर कवरिंग द वन साइड डिस्टेंस। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, डिस्टेंस सेम रहेगा, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम हो जाएगा उल्टा उल्टा। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम्स का निकाल लेंगे। तो डाउनस्ट्रीम की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 14, और अपस्ट्रीम की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, है ना। अपस्ट्रीम आ गया 10, और इसको क्या लग रहा है, अगर ये स्पीड है तो टाइम की वैल्यू मैं यहाँ से क्या बना दूंगा, 5 और 7 बना दूंगा। 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 हो जाएगी, तो 2 की वैल्यू 1.5 है, और मेरे को 5 की वैल्यू चाहिए, तो 5 की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से, 2 की वैल्यू अगर 1.5 है तो इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5, तो 2.5 की वैल्यू 3.5 से 375, 3.75 आर, है ना। और 3.75 आर स्पीड क्या है 14, ये वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये क्या है, 375 की 14 सही कर तो सीधी मल्टीप्लाई, 14 पंजे 70, 14 सत्ते 98, और 7 कैरी 5, 10 कैरी, 14 तिये 52, 14 तिये 42 और 10 52, 52.5। The fraction that bears the same ratio to 4/9 that 3/10 11 does to 5:33। अगर 10 वाले हो जाते तो इसका मतलब होते हैं प्रोपोर्शंस में दे रखा है, तो x रेशो y की वैल्यू क्या कर रहा है, दैट डज, मतलब कि ये प्रोपोर्शन में है इसके, ठीक है, सॉरी ये y तो ये बन जाएगा ना x/y, इसकी वैल्यू बतानी है। तो XY ये इससे 11 कट रहा है, 5/21 आ रहा है यहाँ पे, और 4x और 9y, नहीं, प्रपोर्शन में क्या होता है, ये वाली चीज़ होती है ना प्रपोर्शन में, तो इज इक्वल टू 3/11 डिवाइडेड बाय 5/33, ऐसे बनेगा। और यहाँ से क्या बन जाएगा, 3/11 की वैल्यू क्या हो जाएगी 33/5 से 3 3 9/5, और यहाँ से क्या बन जाएगा अपना 9x और 4y इज इक्वल टू 10, और xy की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/9 इंटू 9/5, xy 4:5, ठीक है। द गिवन डाटा इज द एज ऑफ द पेशेंट्स इन व्हाट इज द मीन ऑफ द पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट, एज ऑफ पेशेंट। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स की वैल्यू दे रखे, तो 100 मल्टीप्लाई कर लेंगे, पेशेंट की नंबर दे रखे ना, तो एज से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 सत्ते 175, 28 चौक 28 चौक क्या होता है 80, और 32 112, और 23 छिक क्या होता है 138, 26 तिया क्या होता है 60, और 1 78, और 29 दूनी 58। इनको ऐड करना भाई, 100 200 300, 100 200 300 400, 70 80 70 80 80 और 30 110 110 और 180 और 230, और 5 1 सेकेंड 8 2 10 15 23 और 8 31, 630 661। अब नंबर ऑफ पेशेंट है 5 7 12 16 22 25 और 27, ये डिवाइड करना है भाई। पॉइंट्स में आंसर दोनों 3 आंसर है पॉइंट्स में। 27 दूनी 54 दूनी 12 121 121 किसके साथ जाएगा 4 के साथ जाएगा,
तो 4 के साथ एक ही ऑप्शन दिख रहा है वैसे भी, है ना, 4 के साथ ही जाएगा ना, क्योंकि 27 पंजे 135 होता है। मैं चेक भी कर लूँ कैलकुलेशन कभी। 28 तो 108, 108, फिर क्या बच गया, 11 8 3 130, 130 ही बच रहा है, ठीक है, 24.4 पॉइंट यही जाएगा। द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एक्स एंड वाई इज 26 लेस देन दैट ऑफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय वाई एंड जेड इफ द मार्क ऑब्टेन्ड बाय जेड मार्क ऑब्टेन्ड बाय एक्स। ठीक है, पहला फर्स्ट सॉल्व करते हैं, एक्स एंड वाई इज 26 लेस देन एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय वाई एंड जेड। तो एक्स एंड वाई का एवरेज क्या है, 26 है, लेस देन वाई और जेड का, इससे 26 कम है, और z की वैल्यू यहाँ पे है 70 और x की बतानी है, ठीक है। तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, y प्लस 70 माइनस क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, y प्लस 60 20 और 18, y से y कट गया, x की वैल्यू 18, ठीक है। Under a scheme, a vendor is selling a discount of 20% in the mark price. Furthermore, he is offering a cash discount of 170. Now is earning a profit of 10%. Determine the marked price of an article if the cost price is 1300. Marked price of an article 1300 तो सारे बड़े होंगे, ये और भी तो वैसे ही गलत हो गए बच्चे। ये मेरे हिसाब से तो 2000 ही आएगा इसका आंसर, क्योंकि डिस्काउंट अगर ये है प्लस 170 भी करूँ कैश डिस्काउंट देने के बाद 1470 आ रहा है, 1500 दे रखा है, और वो प्रॉफिट भी कमा रहा है। चलो इसको करके देख लेता हूँ। 1300 है, प्रॉफिट कमा रहा है ये वाला, प्लस कर रहा है 170, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 130, 3 4 1430 प्लस 170 1500 1600 तो यही आ गया, और डिस्काउंट भी दे रहा है तो 2000 ही जाएगा। पूरी कैलकुलेशन क्यों करनी है। साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन ए इंटू कोस बी, माइनस होता है ना, माइनस साइन, पहले क्या बनेगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आई होप समझ गए होगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी प्लस होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगी, 1 माइनस ए बी हो जाएगा, और ए प्लस बी से नीचे वाला कट जाएगा, ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी, 1 माइनस साइन 6 थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन 6 थीटा, थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दी, अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूँ मेरे हिसाब से, नहीं ये कोस यहाँ पे 0 पुट करती, कोस थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 प्लस 0, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, बोथ 1 and 2, ठीक है। 1 माइनस टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट 4 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 4 5 साइन, ये इसको भी कर लेते हैं, 1 माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेंजेंट थीटा, और नीचे क्या बन रहा है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 4, और ऊपर क्या बन जाएगा, यहाँ से 1 से 1 कट रहा है, माइनस 2 टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा है इज इक्वल्स टू माइनस 4 आ जाएगा, तो 4 से 4 कट सकता है यहाँ पे, ये वैल्यू किसकी होती है, टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यू होती है ये 4, तो टेंजेंट 2 थीटा है, और सभी की थीटा 2 थीटा ही है, ठीक है। अगर टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यू ये है तो ये होता है P अपॉन बी, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी √17 आ जाएगा, ठीक है। अब निकाल देंगे ऐसे, 5 साइन 2 थीटा और नीचे 4 है, P अपॉन H 4√17 और अपना 4√17 माइनस 2 है कोस 2 थीटा, कोस बनेगा B अपॉन H √17, और नीचे क्या भाई प्लस 2 कोस, फ्रैक्शन हो जाती तो अभी तक ऐसे ही सॉल्व हो सकता था ये। अब इसको कर लेंगे, √17 सभी में कॉमन है तो काट दो भाई, 5 चौक 20 माइनस 2, 4 दूनी 16 और प्लस 2 18, 18/18 1 ही आना चाहिए ना, गलती ना कियो बस। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 6 और 8 रिस्पेक्टिवली, एंड पाइप सी कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 12 hours. If all the 3 pipes are opened at the same time, then in how many times will the tank be filled? ये तो आसान क्वेश्चन है। ए 6 घंटे में, बी 8 घंटे में, रिस्पेक्टिवली पाइप सी कैन एम्प्टी 12 चौक 48, 8
6 4, 8 6 14 और -4 10 और 48, 4.8। 4.8 की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, 10/60 करना पड़ेगा, 8 6 48, 4.48। a + b + c की वैल्यू 0 है, तो इसका क्या बन सकता है? सबसे पहले इसमें एलसीएम ही ले लेंगे। इसका b तो बिल्कुल नहीं बन सकता मेरे हिसाब से। मेरे को तो ना सच्ची बताऊँ, मेरे को सी ही दिख रहा फॉर्मूला। इसका सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। नीचे बनेगा ए बी सी, ऊपर बनेगा बी सी प्लस ए सी और प्लस ए बी = 0, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू 0 है। तो ये फॉर्मूला लगा के देखो मैं, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + c² + 2ab + bc और प्लस ca। इसकी वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। ये वैल्यू हाँ सी तो देखा, ऑब्जर्वेशन से समझ आ रहा था। एच जी एफ तो फिगर ही कॉम्प्लिकेटेड सी है, बट मेरे को इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आ रहे हैं और लीनियर भी समझ आ रहा है। ठीक है, बाकी पता नहीं मैंने ये क्यों उठा लिया फर्स्ट रो में, इसका ना बाद में करना चाहिए। ये 129 है, ये 110 है, ये 129 है तो 130 है, तो 130 50 51, ये 70 है, 120 और 121 121 में से 180 गए तो 9 और 59। अगर ये 59 है तो ये भी 59 होगा वर्टिकल अपोजिट। ये 121 है तो ये वाला भी 59 होएगा, तो 59 और 59 100 और 118 हो जाएंगे, और इससे माइनस कर देंगे। 180, 10 में से 8 गए 2, 7 में से गए 106 62, तो ये 62 बन रहा है। और ये कितना बन जाएगा फिर? ये कितना बन जाएगा? 10 में से 2 गए 8, 7 में से 118, और ये कितना 41। 118 और 41 कितना बन जाएगा? 159। अब 159 180 में से 159 में से 21 डिग्री। हाँ, बस ये सिंपल सा ही था क्वेश्चन वैसे। 5 years हैंस द एज, बाकी ना यही पेपर में बहुत मुश्किल हो जाते हैं कैलकुलेशन जब करने बैठते हैं ना, तो घर पे बैठे हुए हैं। 5 years hence the age of father shall be 3 times the age of his son, while 5 years earlier the age of father was 7 times the age of his son. The present age of the son is। ये आसान ही। अरे यार मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को मैथ ना पता नहीं आज काफ़ी कंपेरेटिवली ईजी लग रही है, क्योंकि किसी ने मॉक नंबर 5 दिया होगा, उसने देखी होगी मैथ की हालात कैसी थी उसमें, बहुत ज़्यादा टफ थी यार मैथ उसमें। 5 ईयर इसलिए मैं कह रहा हूँ, वरना मैं कभी नहीं कहता हूँ, क्योंकि ये जो टीचर कह देते हैं ना कि ये देखो कितनी आसान था, ये क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, भाई जब वो भी ना पेपर में करने बैठेंगे ना, हालात पता चलता है उनको खुद की, बड़ा अलग होता है यार एग्ज़ाम प्रेशर, और वो कितने सालों से पढ़ा रहे हैं और सॉल्व कर करके लाते हैं फिर वो पढ़ाते हैं। 5 ईयर चलो यार ठीक है, बाकी आई रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स, वैसे को मैं ऐसे वो बात नहीं, पर वो जब कहते हैं तो थोड़ा अलग लगता है कि कितना ईजी था, फर्स्ट में हो सकता था, इतना आसान नहीं होता है, बस यही मैं कह रहा हूँ। -5 years hence the age of father shall be 3 times the age of his son, while 5 years earlier the age of the father was 7 times the age of his son. Father shall be 3 times 5 years hence the age of father shall be 3 times the age of his son, while 5 years earlier the age of father was 7 times the age of his son. The present age of the son, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, 5 years hence the age of father will be shall be 3 times the age of his son, तो यहाँ पे फादर और इसकी बन रही है 3:1, और while 5 years earlier the age of father was 7:1। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 6 का है, तो 1 की और 3 की, 1 सेकेंड, 1 की और 3 की, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो डिफरेंस हो गया 6 और 6 दोनों हो गए सेम। तो इसकी पूछिए सन की, तो 2 की वैल्यू क्या है 5 और 5 10, और 1 की वैल्यू 5, तो 5 थी 15 और 15 प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो 15 में से 5 गए 10 साल।
वन ऑफ द इंश्योरेंट पर्सन मीट एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर, इसका पता नहीं भाई। 140 है, कोड बी सी प्रोड्यूस टू मीट पॉइंट बी, द एंगल सब्सटेंस बाय एन आर्क बी सी डी, द सेंटर डिटरमाइन बी ए डी। बी ए डी इसका हाफ हो जाएगा, सेंटर पे हुआ तो 70 बन जाएगा डायरेक्ट। टू कैंडिडेट contested in an election, one of them secured 62.5 of the total vote and won by 996. What is the total number of the vote? 62.5 होता है। 62.5 क्या होता है? 1/8 क्या होता है? 12.5 होता है। तो 62.5 क्या बनेगा? 5/12 है ना। 62.5 5 से मल्टीप्लाई तो 60, ठीक है 5 से बनेगा। और तो वो जीतेगा कितने से? तो 5/8 इसने सिक्योर करे हैं, तो वो एक सेकेंड, एंड ऑफ द टोटल वोट एंड वोन बाय 996, तो 3 इससे जीत रहा है वो। नहीं 3/8 उसने है, वोन है तो वोन बाय है, तो 5 और 3 2/8 से वो जीतेगा, है ना। और 996 यहाँ पे टोटल है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, एक कैरी 9 और एक कैरी 98 और 8 8 64, 4 से बन रहे हैं 2 ऑप्शंस। तो 498 की अगर 8 से मल्टीप्लाई करो तो 9 8 72 और 78 32 और 3984, ठीक है। एक्स वाई जेड है, एम एन एंड मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली एंड पैरेलल टू एक्स वाई जेड है, एक्स वाई ये वैल्यू, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स एम इनटू द ट्रेपीजियम वाई जेड एन। ये एक्स वाई जेड है, एम एन मिड पॉइंट्स है, ठीक है। और एक्स वाई रेशो, एक्स वाई की पूरी रेशो और रेशो एक्स एम, एक्स वाई की पूरी रेशो 2 होती है और एक्स एम की वैल्यू क्या है? 2 1 दे रखी है। तो इसका और एरिया ही पूछा है ना, एरिया ऑफ एक्स एम एन दे रखा है। और ट्रेपीजियम का बढ़ाएगा तो लास्ट में बढ़ाएगा। एक बार करके देखते हैं इसको। एरिया क्या बनेगा? पहले का एक्स एम एन और एक्स वाई जेड का एरिया, तो यहाँ पे एक्स एम एन और एक्स वाई जेड का एरिया क्या बन जाएगा? 1 और 4 बन जाएगा। अगर ये 1 है ये 4 है तो ये कितना बच जाएगा? 4 में से टोटल 4 है ना, ये 3 बच जाएगा, तो 1:3 to that of area of what is the ratio of xmn to the trapezium, xmn to the trapezium, ये 1:3, ठीक है। what is the number of candidate who had applied for a job if the ratio of selected to unselected ये है 35 less selected है, the ratio of selected to unselected बताना would have been this, ठीक है। और फिर 25 less applied है, selected to unselected, और 10 less selected है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 35 लेस अप्लाइड है ना, तो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड को ऐड करके टोटल रेशियो सिलेक्टेड का बना लेंगे। और पूछा भी क्या है यहाँ पे? द रेशियो, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट वो हैड अप्लाइड, अप्लाइड का निकाल देंगे टोटल की वैल्यू। तो 14 और 25 रेशियो दे रखा है, तो ये बन जाएगा 39:14, ठीक है। और 35 लेस अप्लाइड हैं और 10 लेस सिलेक्टेड है, और रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड क्या बन जाएगी? इसको टोटल से ही बना लूँगा मैं इसको भी, 8:3। इसकी वैल्यू 8 दे रखी, इसकी 3 दे रखी है, यहाँ से बना लेंगे। और वैसे भी टोटल पूछ रखा, अरे यार इसको तो हम सीधा ऐसे भी तो कर सकते हैं। टोटल पूछ रखा 39 की वैल्यू क्या बन सकती है? 39 की मल्टीप्लाई होती है 13 से, 13 का मल्टीपल 13 दूनी 26, ये नहीं बन रहा, फर्स्ट गलत, सेकेंड नहीं, थर्ड भी नहीं, डी बन रहा है 13 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन बच रहा है, सीधा ही हो रहा है। अ टीचर हैज़ टू चूज 8 बॉयज एंड 6 गर्ल्स रिस्पेक्टिवली from 2 groups where one group has 10 boys and other group has 8 boys. One group has 8 boys and 6 girls. In how many ways this can be done? तो in how many ways this can be done? 8C8 boys है ना, और boys का ग्रुप है, and other has girls और girls का ग्रुप 8C6 girls। तो 10C8 को 10C2 मान सकते हैं, 8C6 को 8C2 मान सकते हैं। 10 × 9
इन हाउ मेनी वेज, तो वेज में तो इंटू बनेगा यहाँ पे, 2 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 1 28, 5 45 इंटू 28, 9 का मल्टीपल और 7 का मल्टीपल, 4 7 8, 6 और 1 7 8, 7 9 10, 8 और 1 9, सीधा 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है। और 1260, 7 का मल्टीपल भी 7 और 1 8, पूरी मल्टीप्लाई नहीं जरूरत पड़ती। The price of pencil is increased by 2 this year and rupees 2 in the previous year. The price of pencil is now 30% more than the price of in the previous year. The price of pencil is now 30% more than the price in previous to previous. ठीक है, दो ही तो दो, चार ही तो कम हो गया. How much is the price to the pencil now? तो प्राइस यहाँ पे मैं अगर x मान लूँ और ये x प्लस 2 बन जाएगा और ये x प्लस 4 बन जाएगा, और प्राइस ऑफ पेंसिल इज़ नाउ 30% मोर है, तो 4 की वैल्यू कितनी, 30% मोर है, तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे. तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 400/30 आ जाएगी, तो 13 आ जाएगी ना इसकी, 13.33. प्राइस नाउ, प्राइस नाउ पूछा है ना, तो प्लस 17.33 बनेगा. यहाँ पे गलती हो सकती है, और इन नाउ पे मेरा तो ध्यान चला गया, गलती हो सकती है, सिली मिस्टेक वाला क्वेश्चन है. While selling to the retailer, a company allow a discount of 20% on the marked price of its product. If the product is this, then profit in percentage. CP और MP वाला सीधा फॉर्मूला लग सकता है. CP और MP वाला दे रखा है 20% डिस्काउंट दे रहा है, 80 बन रहा है, और इस पे क्या बन रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 12.5%. बट यहाँ पे मार्क्ड अप दे रखा है, यहाँ पे डिस्काउंट दे रखा है, तो सक्सेसिव लगाएंगे इसमें, ये वाला नहीं लगेगा. 12.5 माइनस 20 इंटू 12.5, ये वाली वैल्यू बनेगी. तो ये कितना बनेगा, -7.5 और -12.5 बनेगा ना, तो 125 इंटू दोनों 250 और इंटू -10 का लॉस. x minus 2y plus k median of triangle है, whose vertices are this, find the value of k. vertices ये हैं, मीडियन की वैल्यू दे रखी है, ये सेंट्रोइड करेंगे ना इसमें, इसको बाद में करेंगे. A boy of height 90 centimeter start walking away from the base of lamp post at a speed of this. If lamp is this, then the length of set after 4 seconds. इसको बाद में करेंगे, इसको कर सकते हैं पहले में. 121, 6 दूनी 12 माइनस 24 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 12, 144. अब 12 दूनी 12 चौक 48, 288, 121 प्लस 144, 260, 267, 288, 21 आ गया ऊपर माइनस का. नीचे देखते हैं, 20 प्लस 3, 1/2 और 3, 23. नीचे आ गया 23. 20 1/2 इंटू 3, 23. ऊपर तो नीचे तो पक्का 23 आ रहा है, ऊपर गलती हुई है. फिर 11 इंटू 11, 121 माइनस 24 इंटू 12 प्लस 144. यही तो किया मैंने. और ये कितना होता है, 240 प्लस 48, 288, और ये कितना होता है, 267. तो 267 में 21. मैं गलती क्या कर रहा हूँ मैं इसमें, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, इसमें क्या गलती हो रही है. 6/2 है तो प्लस ये है भाई साहब, इसमें क्या गलती है. 20 1/2 23. पहला है 11 इंटू 11, 21 बन रहा है, माइनस क्या हो रहा है, 24 हो रहा है. 24 का क्या हो रहा है, इंटू 6/2 है, तो मतलब 24 इंटू 12 बनेगा, प्लस क्या बन रहा है, 144 बन रहा है ना.
5 चौक 20 बन रहा है, 6 को 12 इंटू 1/2 इंटू 3 23, यही बन रहा है। फिर यही तो बन रहा है 24 छक 144, 144 और 2 288, ये वैसे भी यही बन रहा है 144 और 288। क्या मिस्टेक कर रहा हूँ यार। -288 और ये बन जाएगा 267, ये बन गया 21, ये बन रहा है 23। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने का मन नहीं करता। बाकी इसका मैं अप्रॉक्स भी देखूँ, कहीं ना कहीं 21 और 23 ही बनेगा। इसको मेरे को मार्क करने का मन कर रहा है, इसको यही मार्क करता हूँ। अब बॉय ऑफ हाइट है भाई, टाइम भी निकल रहा है, अब जल्दी जल्दी करते हैं। बॉय ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर वॉक्स अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट। अ बॉय ऑफ 90 सेंटीमीटर वॉक्स अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट एट द स्पीड ऑफ दिस और दिस। इसको बाद में करेंगे। x माइनस वाई प्लस 2yk है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। इसको कर सकते हैं। -2 0 है, 0 8 है, फाइंड द वैल्यू। अगर मीडियन है, मीडियन की इक्वेशन दे रखे x माइनस 1 2k, ठीक है। इसके और वर्टेक्सेस तीनों दे रखे, तो सेंट्रोइड से वो निकाल लेंगे, इसके सीधा निकाल लेंगे ना। -2 0 और -10, -12 डिवाइडेड बाई दिस -4 बन रहा है x, और 8 4 12, 8 6 14 और 4 18 डिवाइडेड बाई 3, ये बन रहा है ये 6। बैटरी भी लो हो गई है, तो -4 और -6 दूनी 12 प्लस k की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, ठीक है। इसको बाद में करेंगे, इसको कर सकते हैं। इसको मैंने बीच में छोड़ रखा है, इसको देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ लेंथ दे रखी है ट्रेन की ए और बी। ए द स्पीड ऑफ ए क्या है 36 है, बी की ये है। दे क्रॉस ईच अदर कम्प्लीटली इन 10 सेकेंड व्हेन ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इन हाउ मच टाइम डज ट्रेन बी क्रॉस कम्प्लीटली अ टनल ऑफ 450 मीटर। टनल बतानी है और बी की बतानी है। 2:3 में क्या कर रहे हैं, रेशियो दे रखी है, ये क्रॉस कर लेते हैं, ये मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। 5x की वैल्यू क्या दे रखी है 36 और 54 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/18 25 इजिकल्स टू 10 सेकेंड। 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी 250, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 सेकेंड। तो 50 सेकेंड में ये कर रहे, तो लेंथ ये है, तो लेंथ ये तो 100 मीटर बन रही है ए की, और इसकी क्या बन रही है 150 मीटर। बी की पूछिए ना, और बी की स्पीड है 54, ठीक है। तो 150 प्लस 450 54 56, और किस में पूछिए इन सेकेंड्स पूछिए, तो ऊपर 5/18 और 3 15 की वैल्यू अगर इससे निकालो 15 3 45, 15 चौके 60 और 4 0 40। इसमें देखो अ स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर कट है कॉर्नर से सो एज टू फॉर्म ऑक्टागन, देन द पेरीमीटर ऑफ ऑक्टागन। तो 8 का मल्टीपल आएगा, ये आएगा, और 4 का मल्टीपल भी आएगा। अगर 4 ये है, एक साइड 4 है, तो 8 चौक 32, कहीं ना भाई 32 का मल्टीपल ही आएगा। इसको देखते हैं, इसको कर सकते हैं। ABC पार्टनरशिप में आफ्टर 6 मंथ इंक्रीजेस कैपिटल बाय 20%। बी ये है डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी का शेयर 280 है, देन द एनुअल प्रॉफिट है, ठीक है। इसको पहले तो रेशियो में बनाते हैं 5/8 2/5 और 3/4। इसका नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 40। अगर नीचे एलसीएम आ जाएगा 40 तो 8 पंजे 40 25, दूसरे का 16, और रेशियो क्या बन जाएगा 40 का 30। इसमें क्या होगा आफ्टर 6 मंथ ए इंक्रीजेस कैपिटल इनटू 6 मंथ, ए इंक्रीजेस हिज कैपिटल बाय 50%, देन देयर वाज नो चेंज इन द कैपिटल ऑफ सी। बी इंक्रीजेस, ठीक है, ये 12 महीने की हो जाएगी, 25 30 हो जाएगा, इंटू 6 महीने का हो जाएगा, ये 50% क्या हो जाएगा 6 महीने का हो जाएगा, इंटू ये 30 ही रहेगी। तो ये वैल्यू बन रही है 12 तिया, ये 6 6 2, ये 6 6 रहेगा ही रहेगा, है ना। नहीं ये इससे कट जाएगा ना, तो उससे थोड़ी कटेगा मेरे हिसाब से 55
20, 30, 36 और 40 और 30, ये बनेगी रेशो। 11, 8 और 6 पूछा गया है 20 और 26। 2 की वैल्यू है 280 है ना। शेयर ऑफ बी एंड सी 280 एंड देन वाला प्रॉफिट बताना है 20 और 26, बस हो जाएगी वाला। 13 का मल्टीपल पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है। यार क्या गलती कर रहा हूँ, इसको पूरा कर लेता हूँ। 25 छिक 150 और 30 छिक 180, 150 और 180 33, 330, 16 छिक 96। यार ये वाला कर लेना चाहिए था आज। फिर यार मैं बेटर कर सकता था। रीजनिंग के मैंने 2-3 क्वेश्चन एम ही छोड़ दिए। आज भी दिक्कत हो गई यार, पता नहीं कहाँ टाइम वेस्ट करती है, बातों में करती है मैंने मेरे हिसाब से। यार आई कुड हैव डन बेटर। मैथ में कितने छूटे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 छूट गए। मैथ हो सकती थी, मैथ आज काफ़ी इजी थी। आईपैड को चार्ज कर लेता हूँ। कितनी % है? नॉट चार्जिंग, परसेंटेज भी बहुत कम रहेगी। एक बार चार्जर ले आता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब भी नहीं चार्ज हो रहा क्या? अब हो रहा है, ठीक है। when a gas is cooled down it turns into a liquid from a process called condensation. When a gas is cooled down it turns into a liquid from a process called condensation. When a gas is cooled down it turns into a liquid from a process called condensation. From a process, पता नहीं मेरे को पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है। When a gas is cooled down it turns into a liquid from a process, पता नहीं मेरे हिसाब से। When a gas is cooled down it turns into a liquid from a process. By a process होना चाहिए, from a process तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। by a process, ये C ये है, देखते हैं। He told me how long have you lived in the house here? Punctuated correctly. He told me, पहला। ये तो सेकंड तो पक्का गलत है। थर्ड मेरे हिसाब से पहला ही ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क के बाद ही आते हैं ना ये एरो, या पहले आते हैं? सो मार्क फॉर रिव्यू देखते हैं, बाद में देखेंगे। अच्छा पहला अगला ही क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन मार्क के बाद ही आते हैं एरो। अच्छा क्वेश्चन मार्क के बाद ही आते हैं एरो, ठीक है। अगला ही क्वेश्चन में मिल गया। Will this book be reviewed by the club? Will this book be reviewed by the club? एक्टिव वॉइस में बताना है तो विल रहेगा, डज आ नहीं सकता। द क्लब विल द क्लब ही रहेगा। ठीक है। ही इज द टॉप मोस्ट प्लेयर ऑफ हिज ओन हार्ड वर्क। He is the topmost player taking a back seat of his own hard work. Reaping the harvest. मेरे हिसाब से यही बनेगा। Burning the candle at both ends. Speaking of the devil. Reaping the harvest. Reaping क्या हुआ? काटना, harvest उगाना। अपने hard work से ही वो उगा रहा है, ठीक है। Reject as invalid, especially by legal procedure. रिएट्रेट, पुट्रेट, प्यूट्रीफाई, क्वैश होता है रिजेक्ट करना, बस ये पता है मुझे। रीट्रेट करना, पुट्रेट, प्यूट्रीफाई, प्योरीफाई, वो गंदी स्मेल आती है प्यूट्रीफाई मतलब, बाकी नहीं मुझे पता। रीट्रीट करना दोबारा कुछ हो रहा है, पुट्रेट नहीं पता।
ये तो ठीक है। रमेश said I will have finished cooking food for him. रमेश said that he would आएगा एक तो would सी तो एलिमिनेटेड, he would have आएगा, had नहीं आएगा, he would have finished cooking for him। तो बी और डी में क्या फ़र्क है, he would have finished आएगा। इसको बाद में करेंगे, इसको कर सकते हैं फर्स्ट फॉर्म में। अच्छा ये तो नहीं, इसको बाद में करेंगे। वन सच ट्रिप फ्रॉम बुक, अगर 10% होगी ना बैटरी तो माइक लगा दूंगा मैं, उससे बेटर आवाज़ आती है यार। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर। वन सच ट्रिप बुक्स देम टू, इसको भी बाद में करेंगे यार। रोहित रिपोर्टेडली डजंट हैव अ गुड रिकॉर्ड इन टेस्ट क्रिकेट। डज रोहित नहीं होता, डज ही होता है। दो बारी नाम नहीं आता। मैकेनिज्म की स्पेलिंग ये वाली ठीक है। फिल अप द बॉक्स। द बैगर वेंट द मार्केट, वेंट इन द मार्केट। वेग, अनक्लियर, सिनोनियम, डिसिमिलर, डिस्टिंक्ट, ये वाला बनेगा। डिस्टिंक्ट दूर होता है, इंटैक्ट बनाए रखना, डिस्टिंक्ट दूर, डिसिमिलर सिमिलर नहीं होना। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड येवरेंस, सुना ही नहीं, यूपनी भी नहीं सुना। यमर सा ही थोड़ा ठीक सा लग रहा है, अपना सा वर्ड लग रहा है। यजी भी नहीं मुझे पता। इसका मार्क फिर रिव्यू पे डालता हूँ यार, इसका मार्क करूँ कि नहीं। बाकी यार ये मैंने सुना ही नहीं, ये मेरे को ठीक सा लग रहा है। शी टोल्ड मी दैट शी हैड विजिटेड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द प्रीवियस डे। अगर द प्रीवियस डे है तो प्रीवियस डे होता है तो येस्टरडे होता है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में बन रहा है। शी हैड है तो हैड में नहीं, हैड है तो उसका ये बनेगा आई विजिटेड। ठीक है, फिर से पैसेज, इसको बाद में। आज के इसमें मॉक में बीच में पैसेज है, वरना लास्ट में पैसेजेस होता था। Their discussion was fruitful, leading to several actionable ideas by the end of the session. Their discussion was fruitful. Synonym ही बताना है ना। Nearest, productive. Select the most appropriate antonym of the word congregations. Evidence होना, humiliation करना, optimism होना, division होना। Congregation समूह नहीं होता है तो डिवीज़न ही बनेगा इसका। वर्शिप के लिए इकट्ठे होते लोग। योर डैश टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट इज एडमायरेबल, यू ऑलवेज मेक अ पॉइंट टू रिसाइकल एंड रिड्यूस वेस्ट। योर डैश टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट इज एडमायरेबल, यू ऑलवेज मेक अ पॉइंट टू रिसाइकल एंड रिड्यूस वेस्ट। योर कॉन्शियसनेस हो सकता है यहाँ पे। इंडिफरेंस, कोई फ़र्क ना पड़े। नेग्लिजेंस तो निगलेक्ट करना। सेक्टिव्सम और संख्या वाले अलग ही उस वे में। क्लाउजी वे, द प्रिंसिपल एडवाइज टू द स्टूडेंट्स नॉट टू वेस्ट देयर टाइम प्लेइंग ऑन मोबाइल फ़ोन। तो प्रिंसिपल एडवाइज्ड है तो सेड टू, टोल्ड द स्टूडेंट्स तो वैसे ही गलत हो जाएगा। एडवाइज सेड तो नॉट टू है तो डोंट आएगा, तो डोंट वेस्ट देयर टाइम नहीं आएगा, बी आएगा for sure। when you try to dash you together all together cease to be useful। cease होता है stop, when you try to be dash you all together stop to be useful। facetious मेरे को नहीं पता। fastidious deed होता है। fortuous 45 मतलब strength होती है मेरे हिसाब से। frugal economical। when you facetious मेरे को नहीं पता। fastidious ही मेरे हिसाब से बनेगा। जब तुम ढीठ होते हैं तो तुम्हें यू स्टॉप बीइंग यूजफुल, ऐसा हो सकता है ना। 42s स्ट्रेंथ, व्हेन यू ट्राई टू स्ट्रेंथ यू सीज टू बी नहीं। फ्रूगल इकोनॉमी, यू ट्राई टू बी इकोनॉमिकल यू ऑल टुगेदर सीज टू बी यूजफुल। मेरे हिसाब से इसका फास्ट टी एस ही बनेगा। द टीचर द बॉय वेयर, द टीचर सेड टू द बॉय वेयर डू यू लिव। द टीचर टोल्ड बॉय, क्वेश्चन मार्क टोल्ड आ नहीं सकता। आस्ट बन सकता है। वेयर ही लिव्ड इस हिसाब से तो यही ठीक है। सेड ही वेयर ही लिव्स तो नहीं आ सकता। ऑर्डर तो कुछ किया ही नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन इसको बाद में देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एडिटेड सेंटेंस। वी डेकोरेटेड इन वाइट द किचन।
लास्ट ईयर वी डेकोरेटेड द किचन इन वाइट, लास्ट ईयर में सबसे ये वी डेकोरेटेड लास्ट ईयर द किचन इन वाइट, वी डेकोरेटेड लास्ट ईयर द किचन इन वाइट, द किचन वी डेकोरेटेड लास्ट ईयर इन वाइट। ये तो वैसे ही गलत है, द किचन वी डेकोरेटेड लास्ट ईयर इन वाइट, वी डेकोरेटेड इन वाइट द किचन, वाइट के अंदर किचन थोड़ी किया होगा, वी डेकोरेटेड द किचन इन वाइट, वी डेकोरेटेड लास्ट ईयर द किचन, लास्ट ईयर नहीं इन वाइट लास्ट ईयर, ठीक है यही अच्छी सेंस दे रहा है, इसको बाद में करेंगे। जोनाथन सैड दैट आई बॉट अ पेयर ऑफ सॉक्स येस्टरडे, येस्टरडे का बनेगा द डे बिफोर, बी और डी बचा, सैड दैट ही बोट है तो ही हैड बोट बनेगा। इसको बाद में हैज़ राहुल बीन डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच, हैज़ राहुल बीन डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच, हैज़ बीन तो हैज़ बनेगा खाली, हैज़ राहुल डिक्लेयर्ड द नेक्स्ट मैच फिट टू प्ले, डिड तो वैसे ही नहीं आ सकता, डिड दे डिक्लेयर राहुल फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच, हैव दे डिक्लेयर्ड राहुल फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच, आर दे डिक्लेयरिंग राहुल फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच, डी तो वैसे गलत, ए भी गलत, बचे ये दो ऑप्शंस, हैज़ राहुल डिक्लेयर्ड द नेक्स्ट मैच। इसमें ये सेंस दे रहा है राहुल ने क्या डिक्लेयर कर दिया खुद को कि वो नेक्स्ट मैच के लिए फिट टू प्ले हो जाएगा, हैज़ राहुल डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले द नेक्स्ट, ठीक है। और इसमें क्या बन रहा है, हैव दे डिक्लेयर्ड राहुल, उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया कि राहुल फिट टू प्ले हो जाएगा नेक्स्ट मैच, हैज़ राहुल बीन डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच, बीन डिक्लेयर मेरे हिसाब से इसका सी बनेगा, क्योंकि खुद को थोड़ी डिक्लेयर करेगा, हैव दे डिक्लेयर्ड बनेगा, बट यहाँ पे ऊपर बनना चाहिए था हैज़ राहुल बीन डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच बाय देम, नहीं होना चाहिए था। मेरे को लॉजिकली तो ये लग रहा है, बाकी ये इसको ही मार्क करूँगा। वाई डोंट योर कंपनी एक्सेप्ट योर प्रपोजल, वाई डेंट योर कंपनी एक्सेप्ट योर प्रपोजल, इसमें क्या बताना पैसिव या वो बन रहा है, तो वाई डिडंट, तो डिड के साथ वॉज ही आता है, वाई वॉजंट योर प्रपोजल एक्सेप्टेड बाय योर कंपनी, मेरे को सही लग रहा है वाई डिडंट योर प्रपोजल एक्सेप्ट योर कंपनी, ये तो गलत है वैसे ही, सेम टू सेम बना दिया। वाई वॉजंट योर प्रपोजल एक्सेप्टेड टू यू, ना 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 ना, वाई हैड योर प्रपोजल नॉट बीन, नॉट बीन तो है ही नहीं। चीयरफुल जॉयफुल एंटोनियम बताना है। सनी हिलेरियस ग्लूमी, ग्लूमी दुखी होना। लेसन वॉज बींग लर्नड बाय साइना, साइना ने लेसन लर्न किया, तो वॉज बींग है तो लर्निंग, वॉज लर्निंग ही आएगा, एक ही ऑप्शन है इसको, हाँ इसको फर्स्ट को में कर सकते हैं। एजुकेशन इज़ फंडामेंटल फॉर अचीविंग अ फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग एन इक्विटेबल एंड डायर सोसाइटी। एजुकेशन क्या है, इज़ अ फंडामेंटल फॉर अचीविंग अ फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग अ इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी एंड प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट, जस्ट एंड मच सोसाइटी एंड सच सोसाइटी, डेवलपिंग इक्विटेबल एंड सच सोसाइटी एज सच, तो वैसे कंपैरिजन में होता है, मतलब फॉर एग्जांपल देना होता है, एंड मोर सोसाइटी एंड प्रमोटिंग, मेरे हिसाब से इसका जस्ट जाएगा फेयर सोसाइटीज़ एंड प्रमोटिंग। प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल डैश क्वालिटी एजुकेशन इज़ द की टू इंडियाज़ कंटिन्यूअल एक्सेंट, आई थिंक इसका प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल डैश टू क्वालिटी एजुकेशन, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू, एक्सेस एट तो हो ही नहीं सकता, फ्रॉम भी नहीं आ सकता। यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन इज़ द बेस्ट वे फॉर डेवलपिंग एंड मैक्सिमाइजिंग आवर कंट्रीज रिच टैलेंट एंड रिसोर्सेज। आई होप माइक लग सकता है अपना। बस एक बार आवाज़ वो चेक कर लो, ठीक है होना है। Universal high quality education is the best way for developing and maximizing our country's rich talent. Universal high quality education is the best way. Universal high quality education is the best way
outcome is the best way output for developing and maximizing our country's rich talent resources for good. Universal high quality education is the best way outcome, best way output, best way results, best way result for developing and maximizing our countries. यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन इज़ द बेस्ट वे रिजल्ट, बेस्ट वे फॉरवर्ड तो नहीं हो सकता, बेस्ट वे आउटकम, बेस्ट वे आउटपुट। मेरे हिसाब से इसका आउटपुट जाएगा मैक्सिमाइजिंग आवर कंट्रीज रिच टैलेंट एंड रिसोर्सेज फॉर द गुड द इंडिविजुअल, रिसोर्सेज फॉर द गुड फॉर द इंडिविजुअल, द बेस्ट वे आउटपुट फॉर डेवलपिंग एंड मैक्सिमाइज, द बेस्ट वे रिजल्ट हो सकता है यार। यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन इज़ द बेस्ट वे रिजल्ट, बेस्ट वे आउटपुट, बेस्ट वे आउटकम, बेस्ट वे आउटकम हो सकता है इसका मेरे हिसाब से। फॉर डेवलपिंग एंड मैक्सिमाइजिंग आवर कंट्रीज रिच टैलेंट एंड रिसोर्सेज फॉर द गुड फॉर एन इंडिविजुअल, the society, the country and the world. For the individual, the society, the country. India dash highest population of young people in the world over the next decade. India will have the highest population, were having, might, had, can, has, ये तो सारे ही गलत है। will have फ्यूचर में जाएगा। अब देख लेते हैं पैसेज। पैसेज से पहले ये द तेलंगाना, द एज पार्ट, ऑप्शन सभी एस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो नीचे जाते हैं। द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ सेट अप अ मॉनिटरिंग सिस्टम एट वेरियस PHC across state. CCTV cameras have been installed, a total of 887 PHC that are monitored by command and control room at the office of DPH in Hyderabad. Have installed है, फिर S के बाद PP ऑप्शन रिपीट हो रहा है। The monitoring system has also connected with officers of Commission of Health and this and Infrastructure Development Corporation. As part of program, CCTV can be found at 3 spots inside PHC, outpatient, ward, pharmacy, and this. Apart from DPH medical, all PHC have access to the cameras from where they can see it. Proper services are being provided to patients. मेरे हिसाब से SPRQ बनेगा, R पहले ही आएगा इसमें। अपार्ट फ्रॉम DPH, अपार्ट फ्रॉम DPH भी बात करूँ मैं। CCTV can be found at 3 spots inside a PH, out pharmacy and the lab. Apart from DPH, the medical officers of all will also have access to the cameras from where they can see if proper services are being provided by the patient. और DPHP की बात, the monitoring system was also connected with the officers of this and Telangana. ठीक है, इसका यही जाएगा SPRQ। नहीं, इसका SPQR जाना चाहिए। कैन बी फाउंड एट 3 spots। ठीक है, इसका SPQR जाना है क्योंकि 3 spots के बारे में बात कर रहा है। फिर इसको देखते हैं। 8 से 11 पहले बाकी देख लेते हैं। One such trip took them to the river Ganga in Rishikesh. They climbed the mountains of the Himalayas where it was cloud. Students went on vacation to many places. Students से start हो रहा है, C से start हो सकता है। They saw many kids of trees on these mountains, oaks, pines and this. They climbed the mountains of the Himalayas where it was good. They saw many kinds. B के बाद D आएगा। B के बाद D, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी नहीं है। ठीक है, पहले वेकेशन पे जाएंगे तभी तो देखेंगे। सी ही आएगा पहले पे। 19 से 22, 29 से 32, 34। इनफैक्ट देयर वॉज अ क्वारल बिटवीन बॉम्बे जिमखाना वाइट ओनली क्लब CBAD। इनफैक्ट द पारसी।
डी से स्टार्ट लग रहा है मेरे को तो। पारसी क्लब्स वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटाज एंड वाडियाज, और द वाइट क्रिकेट एलाइट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प to the enthusiasts Parsis. The origin of Indian cricket are found in Bombay, and the Parsis were the first community to start playing the game. Parsi clubs were founded and sponsored. मेरे हिसाब से बी से स्टार्ट होएगा इसका, क्योंकि ये पारसीज के ऊपर इंफॉर्मेशन यही दे रहा है। अब कौन सा बचा, ये बचा। अबीनी इज लुकिंग फॉर अ जॉब, शी रीड्स ऑल द एड्स एंड सेंड्स मैनी resumes. Abini is looking for a job. She used to work as a secretary in her homeland, but now she is in home country. She used to work as a secretary in her homeland, but now she is in new country. She can speak the language perfectly, but her accent is very strong and very foreign. Abini is afraid want her because of it. Because of what? उसका क्यू के बाद आर बनेगा, फिर क्यू के बाद आर पहले ऑप्शन में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे के बाद भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बना। इट इज़ हार्ड टू फाइंड, क्योंकि देखो अगर उसका एक्सेंट ख़राब होगा और वेरी फॉरन होगा तो इसलिए अभी ना अफ्रेड है, तो अफ्रेड है तभी ये बोलेगा, पहले क्यू आएगा तभी तो आ रहेगा। एक ही ऑप्शन बन रहा है। अब बच गए सिर्फ पैसेज और ये। पहले जीएस करूँ या ये करूँ? यार कॉम्प्रिहेंशन में सारी एनर्जी ड्रेन कर देता है, सच्ची बता रहा हूँ। पहले छोटे वाला करूँगा, ये भी बड़ा है, ये करूँगा पहले। द सेलमैन इन द शॉप आर डिस्क्राइब्ड एज पीपल हु पे अटेंशन टू। द सेलमैन इन द शॉप आर डिस्क्राइब्ड एज पीपल हु पे अटेंशन टू, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, द यंग मैन मूव्ड अवे टू द हॉजरी सेक्शन बिकॉज ही, हॉजरी पता नहीं क्या होता है। द मैनेजर आस्क्ड द यंग मैन दैट ही व्हाट ही वांटेड बिकॉज द यंग मैन लेफ्ट विदाउट मेकिंग परचेजेस बिकॉज ही। ठीक है। Kingdom of Spain was created in 1492 with the unification of Kingdom of Castile and the Kingdom of Aragon. फॉर द नेक्स्ट 3 centuries किंगडम ऑफ स्पेन क्रिएट हुआ था 1492 में। यूनिफिकेशन ऑफ इन दोनों को मिला के हुआ होगा। स्पेन वॉज द ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलोनियल पावर। स्पेन इंपॉर्टेंट कॉलोनियल पावर था। इट वॉज द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन यूरोप था, ठीक है, एंड फॉरमोस्ट। इसके अलावा ग्लोबल पावर ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी इन द ग्रेटर पार्ट ऑफ 17th सेंचुरी। अच्छा, 16 और 17 की उम्र में सबसे ज़्यादा पावरफुल द स्पेन एस्टेब्लिश अ वास्ट एम्पायर इन अमेरिका स्ट्रेचिंग फ्रॉम कैलिफोर्निया टू पेटागोनिया। ठीक है, अमेरिका से स्ट्रेच करके कैलिफोर्नियन कॉलोनीज इन द वेस्टर्न पैसिफिक। स्पेन यूरोप वॉर्स हावर लेड टू इकोनॉमिक डैमेज। स्पेन के यूरोपियन वॉर से इकोनॉमिक डैमेज भी हुआ है। लेटर पार्ट ऑफ 17th सेंचुरी सो अ ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ पावर अंडर एन इंक्रीजिंगली निगलेक्ट एंड इनेप्ट हैप्सरन रिजाइम। एंड द लेटर पार्ट ऑफ 17th सेंचुरी सो अ ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ पावर। ठीक है, ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ पावर दिखा है एंड इंक्रीजिंग निगलेक्ट एंड इनेप्ट होता है हैम्पसिंग डिजाइन। द डिक्लाइन कल्यूमिनेटेड इन द वॉर ऑफ द स्पेनिश सक्सेशन। कल्यूमिनेटेड होता है लास्ट। इन द वॉर ऑफ द स्पेनिश सक्सेशन वेयर स्पेन डिक्लाइन फ्रॉम द पोजिशन ऑफ लीडिंग वेस्टर्न पावर टू दैट ऑफ सेकेंडरी वन वॉज कन्फर्म्ड ऑल्दो इट रिमेन द लीडिंग कॉलोनियल पावर। अच्छा, इसमें क्या होता है, डिक्लाइन जो इनकी एंड में हुई थी वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन वेयर स्पेन डिक्लाइन फ्रॉम द पोजिशन ऑफ लीडिंग वेस्टर्न पावर। इनकी पावर कम हो गई थी, मतलब लीडिंग कम हो गई थी, बट ये फिर भी पावर में थे। द 18th century saw a new dynasty, the Bourbons, which directed considerably effort towards the institutional renewal of the state with some success। क्या मैं यही पढ़ रहा था? यही पढ़ रहा हूँ। The 18th century saw a new dynasty, the Bourbons, which directed considerable effort towards the institutional renewal of the state with some success, peaking in a successful involvement in the American War of Independence. The end of the 18th century and start of 19th century saw a turmoil unleashed throughout Europe by French Revolution and Napoleon War, which finally led to French occupation of much of the continent, including Spain. That triggered a successful but devastating war of independence that shattered the country and created a new opening for what would ultimately be the successful independence of Spain mainland American colonies following a period of growing political instability in the early 20th century.
In 1936, Spain was plunged into a bloody civil war. The war ended in a nationalist dictatorship led by Francis, Francisco Franco, which controlled the Spanish government in 1975. ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कल्मिनेटेड? पहला क्वेश्चन ही ये है, इंट्रोड्यूस, फॉलो, गाइड, रीच द एंड और फाइनल रीचर. द टोन ऑफ द पैसेज इज नॉट पॉजिटिव, नॉट रोमांटिक, नॉट, इट्स इंफॉर्मेटिव हो सकती है शायद, वैसे है बड़ी डेवास्टेटिंग काइंड ऑफ, मतलब वॉर हुआ है, ब्लडी वॉर हुआ है. As per the passage, what consequences did Napoleonic wars bring about? Napoleonic war बीच में हुए थे ना. Spain was the most big colony, was the most powerful in the foremost. Thus and thus, Spain established this in the America. Stretching from this, Spain-European war has led to economic damage. ठीक है, the decline culminated in the war of Spanish succession, where Spanish thus Western power to this was confirmed that that in some dynasty Bourbon, which directed the effort towards some success, peaking in the succession over of the 19th century was so turmoil. Here, so turmoil endless through Europe by French Revolution and Napoleon, which finally led to French occupation of much of the continent, including Spain. The end of the 18th and the start of the 19th century saw turmoil. Turmoil ना सुना तो है यार, turmoil वह हार्ड वर्किंग होता है टर्मोइल. सो टर्मोइल अनलेस थ्रू आउट यूरोप by the French Revolution Napoleon, which finally led to French occupation of much of the continent, including Spain. This triggered a successful but devastating war of independence that shattered the continent, created an opening for what would be ultimately successful independence of Spain, mainland American colonies. War of independence was unable to yield any positive. नहीं, Spain was occupied by French. ये हो सकता है. यही मेरे को सही लग रहा है. स्मॉल पार्ट ऑफ द कंट्री वाज ऑक्यूपाइड बाय फ्रेंच पीपल. द एंड ऑफ दिस 19th century टर्मोइल थ्रूआउट यूरोप बाय फ्रेंच, थ्रूआउट यूरोप. यही बनेगा फिर. चूज अ सुटेबल टाइटल. राइज एंड फॉल ऑफ नेशनल एम्पायर, द हिस्ट्री ऑफ स्पेन हो सकता है. स्पेन इन 18th, डाउनफॉल ऑफ हैब्सबर्ग, हिस्ट्री ऑफ स्पेन. यही बनेगा मेरे हिसाब से. 19. ये क्या है? ये क्या है भाई? ये बस ये है. ये कैसे बिहेव कर रहा था? A well-dressed young man entered. पहले तो the manager asked the young man what he wanted, because a well-dressed young man entered a big textile shop one evening. Young man entered a big textile shop. He was able to draw the attention of the salesman, who thought him rich and likely to make heavy purchases. He was shown the superior varieties of suits of length and sarees, but after casually examining them, he kept moving to the next section where ready-made goods were being sold, and further on to the hosiery section. By then, the salesman had begun to doubt his intention and draw the attention of the manager. The manager asked him what exactly he wanted, and he replied that he wanted courteous treatment. courteous treatment क्या होता है? कोर्ट में सभी polite होता है courteous treatment. He explained that he had come to the same shop in casual dress that morning and drawn little attention. His pride was hurt and he wanted to assent himself. He had come in good dress only to get decent treatment, not for getting any textile. He left without making any purchases. The manager asked the young man what he wanted, because he would give exactly what he was looking for. The salesman had drawn his attention to indifferent attitude of the young man. He thought that he could do more business with. He thought the visitor was dissatisfied. The young man left without making purchase because he could not find any item. He had come only to make a point about the indifferent attitude of the salesman toward casually dressed customer. Decided to come to make the यही है, सी है, बस तो ही है. नहीं, the salesmen in the shops were described as people who pay attention to only young men, pretty, only rich customer.
The young man moved away to the hosiery section because he was not interested in purchasing anything now. Did not like the ready-made, wanted better cloth, was restless, was not interested in purchasing anything now. बस एक पैसेज रह गया यार. चीज़ भी बची है भाई साहब. What does the passage imply about the efficiency of free market versus price fixing mechanism? What does the passage imply about the efficiency of free market versus price fixing mechanism? ठीक है. The passage implies that market mechanism in real world capitalist economies are capitalist. यही वाला पेन था ना. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में कुछ पूछ रहा है भाई ये. और क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज पूछ रहा है. और क्या पूछ रहा है? एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड बताना. ओवर्ट. औरत. औरत कैसी होती है? हिडन. ओ व्रत रखती है. नहीं 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 नहीं. एंटोनियम हिडन. ठीक ही है. ठीक. एंटोनियम बनेगा ना हिडन. ओव्रत रखती है. वो विजिबली रखती है ना. ट्रांसपेरेंट है वो, तभी व्रत रखती है. यही था ना. हिडन ही बनेगा एंटोनियम. बाकी पढ़ के ही देखते हैं ऑप्शंस को. ओव्रत रखती है. एंटोनियम बताना है. हिडन. ओव्रत रखती है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है. ठीक है, यही बनता है इसका. Globalization, liberalization, and free market are dominant theme in the modern economy. Thought many economists in India are strongly influenced by the idea that market forces should determine everything, especially prices. The belief dismisses any pricing mechanism outside the aggregate decision of the consumer are abnormal or harmful. However, in the industrial society, price fixing is not only normal but essential for the functioning of the economy. क्या बता रहा है? ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के बाद फ्री मार्केट्स डोमिनेट हो गए मॉडर्न इकोनॉमिक थॉट के साथ, जहाँ पे क्या सोचते हैं इकोनॉमिस्ट, क्या सोचते हैं, स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस हो गए हैं मार्केट फोर्सेस से, कि सप्लाई और डिमांड से. बिलीव क्या करते हैं कि एनी प्राइस मैकेनिज्म आउटसाइड एग्रीगेट डिसीजन ऑफ कंज्यूमर आर एबनॉर्मल और हार्मफुल. बट इंडस्ट्रियल सोशलिस्ट के प्राइस फिक्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बट एसेंशियल है उसके लिए. द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज नेचुरली लीड्स टू सिस्टम where a few large this dominate this firm while competing also shares common interest, especially in maintaining stable demand. As a result, they avoid aggressive price cutting not through explicit collusion पता नहीं क्या होता है, but through mutual understanding of their shared economic environment. This form of implicit price fixing stabilizes the market and support long-term planning. Economists often overlook this phenomenon because it does not fit the classical model of open competitiveness, and this furthermore the belief that the unregulated free market is the most efficient system ignores evidence from non-socialist economies. Many of these countries openly for only tactically practice price fixing either through cartels or industry agreements. Yet show no signs of economic stagnation or inefficiency. If the free market was inherently more efficient, these nations would have underperformed. However, the opposite is often true, suggested that price fixing, far from being detrimental, can be functional and even necessary aspect of stable and thriving industrial economy. What does the passage imply about the efficiency of free market versus price fixing mechanism? सही बताऊँ, मैंने ना ये पता नहीं कैसे पढ़ा मैंने ऊपर से फिर से ही पढ़ना पड़ेगा लग रहा है. What does the passage imply about the efficiency of free market versus price fixing mechanism? Many of these countries openly or tactically practice price fixing either through cartels or yet show no signs of economic stagnation or efficiency. If the free market was inherently more efficient, these nations would have been underperformed. If the free market was inherently, however, the opposite is often true, suggested that price fixing, far from being detrimental, harmful. However, the opposite is often true, suggesting that price fixing, far more being harmful, can be functional and even necessary aspect of a stable and thriving industrial economy.
Price fixing is inferior and should be avoided. Free markets are always more. There is no clear evidence that free market outperform price fixing. Government regulation ruins both system. Free markets are always more efficient. नहीं if the free market were more efficient, these nations would have underperformed. दूसरा तो बिल्कुल गलत है. फायर प्राइस फिक्सिंग इज इन्फीरियर शुड बी ओडेड. देयर इज नो क्लियर एविडेंस दैट फ्री मार्केट्स आउटperform प्राइस फिक्सिंग. हाँ सी मेरे को ठीक सा लग रहा है. How the opposite is often true, suggesting the price fixing far from being harmful can be functional and even necessary. Government regulation ruins both system. About the efficiency of free market, price fixing is inferior and should be avoided. Free markets are always. There is no clear evidence of free market out. The passage implies that market mechanism in real world capitalist are purely competitive hybrid system involving the element of both market and controlled pricing. मेरे हिसाब से इसका यही जाएगा. Illusion based on outdated models, chaotic and unmanageable. What is the central theme of the passage? The failure of globalization, harmful effect of liberalization, importance of consumer rights and competition, the reality and necessity. यही जा सकता है. ठीक है, बस जीएस बच गई है. Finally, which of the following statement is not correct about Ganga River? The water level of river Ganga never depends on monsoon and climatic condition of the Himalayas. Not. यही सही लग रहा है, बाकी नहीं पढ़ रहा. डिपेंड करती है. Government of India Act 1935 consider the following statement. It provided for the establishment of all India federal system based on union of British power and principal defense and foreign affairs were kept under the control of federal legislature. पता नहीं, मेरे हिसाब से दोनों ही जनरल स्टेटमेंट है, दोनों ही ठीक होंगे. Which gas is used by chemical leaveners such as baking powder and baking soda to lighten and aerate baked goods? Which gas is used by chemical leaveners such as baking powder and baking soda to lighten and aerate baked goods? बेकिंग सोडा में सबसे नाइट्रोजन जाएगा बेकिंग सोडा में. ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन 16 दिसंबर 1946 by Jawaharlal Nehru. It resolved for India to become an independent sovereign republic and to have a written constitution. It recommended having a unitary form of government with a powerful union. Second तो बिल्कुल ठीक है. It resolved for India to become an independent sovereign republic and to have a written constitution. मेरे हिसाब से दोनों ठीक है. Objective resolution ठीक है. Which one of the following desert is not located around 20 से 30 north or south? नहीं आता. Which of the following part of the Constitution of India gives detail of the procedure for its amendment? Amendment 20. The Kailash Temple at Ellora is an unparalleled monument in terms of artistry and craftsmanship of Indian rock cut architecture. Statement 2. The temple of Kailash was built by cutting away from 50 million ton of rock from sloping hill in the this. ये second तो ठीक लग रहा है. The Kailash Temple is an unparalleled monument in terms of artistry and craftsmanship of Indian rock. दोनों ही ठीक लग रहे हैं मेरे को तो. The temple of Kailash was built by cutting away from more than 50 million ton of rock from sloping hill in that region. सही है. अब वैसे कैलाश टेम्पल गया है, जो एलोरा टेम्पल है ना वो पहाड़ को काट के बनाया ऊपर से, ये वो कह रहा है. ये मुझे नहीं आता, निट्टो से करके देखता हूँ क्या बता रखा है इसमें. यक्षनीज और शशांश देवता एसोसिएटेड विद त्रिकाराज. पद्मावती का क्या हो सकता है. नहीं आता, ये निट्टो से भी नहीं हो रहा. पद्मावती का परस्वांथन हो सकता है. डी का 3 ए और डी, इसको देखते हैं. GDP that takes into account the cost in terms of environment, pollution and exploitation of natural resources. Exploitation of is called by environment related तो green हो सकती है. मैं देखते हैं, बाकी तुक्का ही मार रहा हूँ. वो assumed charge as Minister of Earth Science in June 2024 newly formed cabinet minister. ये भी नहीं आता मेरे हिसाब से. इसका जितेंद्र सिंह हो सकता है क्योंकि PYQ में भी आया था.
2024 में क्वेश्चन था ना ये, वो रिकमेंडेड मेजर्स रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस रिसोर्सेज बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। अकाउंटेंट जनरल तो स्टेट का होता है, ऑडिटर जनरल ये तो ऑडिट करता है, फाइनेंस कमीशन ही हो सकता है, 280 आर्टिकल से स्टार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रिविलेज ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट 127 और 130 तो सुप्रीम कोर्ट के हो गए, तो कुछ हो ही नहीं सकता। 90 और 105 बचे, तो 90 भी नहीं मुझे पता, 105 भी नहीं पता, तो बी और डी से बी को मैं मार्क कर रहा हूँ। Regarding coal deposit in India, consider the following statement. Brown coal is found in Tamil Nadu, Gujarat and Puducherry coastal areas. About 80% of the coastal deposit in India are bituminous and cooking, non-cooking grade. Second तो ठीक है, फर्स्ट मुझे आता नहीं, तो ए और डी कट के बी और सी से मैं बी सी के साथ जाता हूँ हमेशा, तो सी के साथ ही चलेंगे। वो अमंग द फॉलोइंग वॉन द 2024 ब्रोकर प्राइज एंड व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ विनिंग नोवेल, ना पता। As per census 2011, which of the following state has the highest percentage of Buddhist population in India? Buddhist, अरुणाचल प्रदेश हो सकता है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कर्नाटका। ए और सी के साथ चलेंगे। Carnivores like tigers have much longer and small intestine as compared to herbivores. गलत। Meat is much more difficult to digest। नहीं, दोनों ही गलत है भाई। Which one of the following countries is not part of Arabian Peninsula? Kuwait, Oman, Libya, Yemen. Arabian Peninsula, no idea. Fazilka Heritage Festival is an annual art, culture and food festival celebrating which culture? Food festival. Fazilka Heritage, सुना भी नहीं है मैंने कभी। हरियाणा का तो है नहीं, यूपी का भी नहीं है, पता नहीं। Arrange the following surfaces in order from less slippery to more slippery surfaces. सबसे पहले स्लिपरी, कम स्लिपरी से 4 से स्टार्ट होएगा। कारपेट, फिर न्यूज़पेपर होगा ना, न्यूज़पेपर स्लिपरी तो कहाँ होता है। 4 से 1, फिर वुडन होगा, फिर मार्बल होएगा। 4 1 2 3। Under PDS, ration soaps that keep stocks of food grains, sugar, kerosene, oil for cooking are known as fair price soap. उचित दाम, यही बोलते हैं ना, उचित मूल्य की दुकान, उचित मूल्य दुकान। फिरोज शाह तुगलक carried out an extensive reforms in Ministry of Coins. The good quality coins were introduced by Muhammad bin Tughlaq. मोहम्मद बिन तुगलक ने 6 कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे और इसने टोकन करेंसी भी इंट्रोड्यूस की थी, और उस कॉइन की वैल्यू ज़्यादा थी, कम थी उसके मेटल से, ये मुझे पता है। तो गुड क्वालिटी तो गलत है, आर तो गलत है। फिरोज शाह तुगलक कैरिड आउट एन एक्सटेंसिव रिफॉर्म इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉइन्स, ये मुझे आता नहीं, आर तो गलत है, बहुत है यार, गलत है यार, आर गलत, आर इज़ नॉट करेक्ट, ए इज़ नॉट करेक्ट। बी और सी से मैं सी के साथ जाऊंगा फिर से। पता, मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, जैसे कि ना आपको कोई ऑप्शन नहीं आता और आप 2 ऑप्शन में फंस रहे हो, मैं अपनी बता रहा हूँ, सभी की अलग अलग हो सकती है और सभी का अलग वे होता है सोचने का। जैसे कि ना कोई ऑप्शन फंस रहा है बी सी में से, मैं हमेशा सी के साथ जाता हूँ, कभी भी देख लेना मेरा कोई सा मौका उठा के। और मैंने ना यही नोटिस किया है कि 70 to 80% ऑफ द टाइम ना, 70 to 80% कह रहा हूँ मैं, सच्ची कह रहा हूँ, मैं ठीक होता हूँ अगर मैं सी के साथ जाता हूँ, और रादर देन दूसरे किसी ऑप्शन के साथ। प्राइस सीलिंग बिफोर द इक्विलिब्रियम लीड्स टू एन एक्सेस सप्लाई, प्राइस फ्लोर अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस लीड्स टू एन एक्सेस डिमांड। प्राइस सीलिंग छत होती है, प्राइस फ्लोर होता है, ये क्या हो गया, प्राइस फिलिंग ये होती है, प्राइस फ्लोर ये होता है। प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस लीड्स टू एक्सेस सप्लाई, ठीक बात है। ये डिमांड होती है, ये सप्लाई, ये डिमांड, अगर यहाँ पे हो जाएगा तो ज़्यादा सप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा तो ज़्यादा डिमांड, सही बात है, बोथ 1 and 2 ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टिवली एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। 300A पता है मुझे बस इनमें से, जो कि है लीगल राइट प्रॉपर्टी वाला। आफ्टर द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फॉर हाउ लॉन्ग कैन अ स्टेट कोऑपरेट लॉ दैट इज इनकंसिस्टेंट विद अमेंडमेंट रिमेन इन फोर्स। 97th कॉन्स्टिट्यूशन होता है कोऑपरेटिव,
कोऑपरेटिव का वैसे पता नहीं, मुझे बस यही पता है। पता नहीं 6 या 1 महीना 1 साल कुछ भी हो सकता है यार इसका। एट विच प्लेस डिड राजा राम मोहन रॉय फॉर्म एन एसोसिएशन कॉल्ड ब्रह्मो समाज इन द ईयर 1828। मत कलकत्ता में गया था ना इसने। ठीक है, हो गया अब सारे। अब कर लेते हैं सबमिट टेस्ट, क्योंकि कंप्यूटर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सबमिट सेक्शन का ऑप्शन नहीं आता मेरे पैड में। देखते हैं क्या स्कोर रहता है। कल से बेटर हो बस। इंग्लिश ठीक गई है, जीएस में काफ़ी मिस हुए हैं। कट ऑफ भी क्लियर आज भी नहीं हुई है, 310 कट ऑफ थी यार। पता नहीं क्या दिक्कत रह रही है। नए 153 सेक्शन 2 में गलतियाँ हुई हैं, 85% ही ठीक है। ओ भाई साहब वाओ, कॉम्प्रिहेंशन ये सारे ही गलत है। 47 गलत, ये गलत, ये गलत। अच्छा, इंग्लिश में कितने गलत हुए हैं? 1 2 3 4 5 5 तो इंग्लिश में गलत है। इसका आउटपुट होएगा क्या? फॉरवर्ड होएगा इसका। और इसका क्या होएगा? इंडिया डैश द हाईएस्ट 44, इंडिया नहीं 4th। रिच टैलेंट एंड रिसोर्सेज फॉर द गुड ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम द इंडिविजुअल फॉर द इंडिविजुअल। मैंने फॉर द किया था, ऑफ एन इंडिविजुअल होगा। ठीक है यार, 4 गलत हुए इंग्लिश में, जो मतलब 12 गलत हो गए। तो स्कोर कितना बना अपना? 135 में से 12 कम हो गए, 123 इंग्लिश में बनाया। जी इसमें काफ़ी ख़राब हुआ है स्कोर। और मैथ में एक ही गलत है और रीजनिंग में भी एक ही गलत है। ठीक है, सेक्शन ए ठीक रहा है, सेक्शन 2 में दिक्कतें हुई हैं। कल इम्प्रूव करूँगा यार, जीएस वाला पोर्शन ख़राब हुआ है। कल जल्दी करूँगा सेक्शन ए में मैं और बेटर कर सकता हूँ, मुझे ये पता सेक्शन 2 के मुकाबले। बाकी यार आई होप आप लोगों को मेरा मॉक अच्छा लगा होगा, और मैं ट्राई करता हूँ कि जितना भी हो सके, जो भी मुझे आता हो वो मैं आप लोगों को बता सकूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। सब्सक्राइब कर लेना यार अगर अच्छा लग रहा है मेरा मॉक का तरीका। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं।